Hello, dear students. Welcome to my SKI. And now, today, we are going to start our next lesson, Miss Bill the Otter by Gavin Maxwell. Beautiful story about an animal, and yes, we are going to start with our beautiful introduction of the whole story. So, Kevin Maxwell had a pet named Johnny who died. एक ऑथर की कहानी है। वो बता रहे हैं कि भाई उनके पास एक पेट हुआ करता था, जो डॉग था। वो उसके आफ्टर डेथ पोइट अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तो उसको लगा कि वो अपने पास एक पेट रखे, और वो पेट होता है ऑटर। ऑटर होता है एक तरीके का ऊदबिलाऊ, हम कह सकते हैं, जो वाटर एनिमल है, पानी में रहता है, एक बहुत स्पेशल स्पीशीज है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर समरी ऑफ द whole chapter. Author's decision to keep an otter as a pet. So Gavin Maxwell belongs to a place called Cumsferna in Scotland, and he had a pet dog named Johnny who died. Now he felt quite lonely and hello, children, keep quiet, and decide to have another pet. So, however, this time he didn't want to have a dog in 1956, and he had to visit the southern Iraq. So by then he had decided to, instead of dog, he would keep an otter as a pet. So next heading, yes, you should all notice all these headings for your lengthy answers. Okay, so visit to Basra. So when Maxwell shared this idea with a friend, he supported it and suggested, क्या आइडिया दिया था उसने? उसको लग रहा था कि instead of bounce a dog in her house, वो सोचता है कि इस बार वो एक ऑटर यानी कि एक ऊद ब्लाऊ पालना चाहता है अपने घर में। तो ये आइडिया उसने अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर किया कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे करके ना मेरा मन है कि मैं एक पेट और पालूं। तो भाई डॉग तो नहीं, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊद बिलाऊ मैं पाल लेता हूँ। वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वो किस तरीके से ऊद बिलाऊ के साथ में अपने घर में रहे, फ्लाइट में उनका कैसा एक्सपीरियंस था, घर में उन्होंने किस तरीके से उस छोटी सी स्पीशीज को, ऑटर को प्लेस किया, और मतलब उसकी जो जर्नी है अपने एक पेट के साथ में, इस पूरी स्टोरी में हम जानेंगे। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है, ऑथर्स गेट एन ऑटर। फाइनली द ऑटर्स मेल अराइव्ड एंड ही वांट to his room and order to read it, and there he saw two Arabs and besides them, and he was sack that twisted from time to time, and they handed him to note from the friend saying that he had sent him an otter. जब वो रूम में एंट्री करता है ना, तो उसको लगता है कि भाई जो रेबियंस बैठे हैं वो, उनके पास एक बोरा रखा हुआ है, उस बोरे के अंदर कुछ बंधा हुआ है। देखिए वो फ्रेंड उसका कितना अच्छा था कि जब उसने अपने दोस्त से इस बात को शेयर किया कि वांट टू अकर अ पेट इन देयर हाउस, तो जो उसका दोस्त है वो उसकी हेल्प करता है। तो उसके जो अरेबियन फ्रेंड्स थे उनके पास एक बोरा रखा था। वो बोरा बहुत तेज तेज हिल रहा था। उस बोरे में क्या था? उस बोरे में ऑटर था। और जैसे ही उसने जिसको ये ऑटर चाहिए था, उसने उस बोरे को जैसे खोला, एक धूल भरा बादल उसके सामने आता है। वो क्या था? ऑटर के ऊपर बहुत धूल मिट्टी चिपकी हुई थी, क्योंकि वैसे कीचड़ वाले इलाके में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। आपने देखा होगा पानी के अंदर वो खूब खेलते हैं ऑटर्स वगैरह। तो बस उसी ऑटर की बातें हो रही है। सो ऑटर्स गेट इट्स नेम. So the otter was a small creature like a small dragon, and इट वॉज कवर्ड विद मड फ्रॉम द हेड टू टेल. मिट्टी में पूरा सना हुआ हो रहा था, क्योंकि वो कीचड़ में से आया था, पानी के आसपास की जगहों से आया था। अंडर द मड एंड ही हैड सॉफ्ट वेलवेट स्किन एंड ही वॉज लाइक एन चॉकलेट ब्राउन मोल. नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है, प्लेफुल क्रिएचर. इट्स फर्स्ट मिसबिल वॉज द नेदर hospitable and no friendly, and he was simply aloof and different. And one of the first night it asleep on the floor, and the next day night he slept in the other's bed and slept between his knees. Miss Bill
नाम रखा गया उसका, किसका? ऑटर का। ऑटर का कुछ ना कुछ अपने पेट का सब लोग नाम रखते हैं ना, सब बच्चों के नाम होते हैं। उसने अपने ऑटर का नाम रखा मिसबिल। सच अ ब्यूटीफुल नेम। और मिसबिल जो है ना वो स्टार्ट करता है धीरे धीरे अपने ऑनर के साथ रहने की। पहले तो वो बहुत डर रहा था, उसको लग रहा था कि अरे पानी वाले इलाके से उसको अचानक से एक बहुत वेल मेंटेन्ड फ्लोर के ऊपर कोई लेके आ गया है। तो वो कुछ एक्टिविटी तो नहीं कर रहा था, वो डर भी रहा था, थोड़ा सहमा हुआ भी था और कोई नुकसान भी नहीं कर रहा था। वो शांति से बस देख रहा था कि भाई भाई ये क्या हो गया अपनी लाइफ में, अचानक से किस टाइप का चेंज आया है ये। सो द ऑथर मेड एंड बॉडी बेल्ट टू फॉर हिम एंड ये सच वही है कि वो अपने जैसे डॉग्स के गले में हम लोग पट्टा बांध लेते हैं ना, तो जो ऑथर था उसने भी अपने ऑटर के ऊपर यानी कि मेजबिल के लिए एक चारों पैरों को कवर करता हुआ एक बेल्ट बांधता था। और वो बेल्ट से पकड़ के उसको बाथरूम की तरफ ले जाते थे उसको नहलाने के लिए, साफ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे वाटर बताते हैं कि भाई उसको साफ करने में उसको बहुत टाइम लगा। लगभग 10 दिन तक उसको लगातार पानी से नहलाया गया है, तब जाके कहीं उसके ऊपर से कीचड़ मड जो है वो पूरा मड बाउंस हो रहा था, वो हटी है उसके ऊपर से। और उसकी स्किन भी नहीं चमक रही थी जब वो मिट्टी में सना हुआ था पूरा। क्यों? क्योंकि वो पानी में रहने वाला एक जानवर है, स्पीशीज पानी की है भाई वो। तो यहाँ पे बताते हैं कि शूटिंग अप द डाउन एंड द लेंथ ऑफ द and a bathtub under water and making enough slow to splash and he pose. And 2 days after that and he escaped from the bathroom to bedroom. And by the time of got there, Miss Bill was up to the end and the bathtub and fumbling at the chromium taps. क्या होता था मिस बिल के बारे में बताया जा रहा है, ऑटर के बारे में बताया जा रहा है कि जब कभी भी ऐसा होता था कि वो इतना फ्रेंडली हो चुका था थोड़े टाइम बाद, एक सप्ताह बाद, कि जब भी उसको लगता था कि पानी में उसका मन कर रहा है घूमने का, तो एक दिन ऑटर ऑथर ने देखा कि उसकी पूंछ सी दिखाई दी कहाँ पे, बाथरूम की तरफ जाते हुए। तो वो पूंछ का पीछा करते हुए गया। तो वो जो ऑटर था ना मिसबिल, वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, टैब अपने मुंह से खोल रहा था। और जब टैब कई बार उसके मुंह से नहीं खुल पाती थी ना, तो वो बहुत चिड़चिड़ाया से हो जाया करता था, बहुत अजीब अजीब आवाजें निकालता था। तो वो टैब भी अपने आप खोल लेता था, नल चला लिया करता था अपने आप, टॉटी बोलते हैं जिसको हम। और उसमें बैठ के बहुत एंजॉय किया करता था। ऑटर एक बहुत प्लेफुल क्रिएचर है, वो ना अपने आप में खेल कूद में मस्त रहता है, बहुत प्लेफुल क्रिएचर है। और जैसे कि अपने पेट के ऊपर मार्बल का एक टुकड़ा रख लिया करता था, तो वो मार्बल का टुकड़ा अपनी बॉडी से हटा के नीचे गिरा दिया करता था, फिर उसको उठाता था, फिर अपने ऊपर रखता था, बॉल को बाउंस करता था। मतलब प्लेफुल क्रिएचर था भाई, समझ रहे हो ना? एक मतलब खेल कूद की खेल कूद करने वाली आत्मा थी उसके अंदर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है इन द एरोप्लेन। जब नेक्स्ट 10 डेज कंप्लीट हो गए हमारे ऑथर के, वहां से उसका क्योंकि ट्रांसफर हो चुका था, तो उसको लगा कि भाई अब फ्लाइट में लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊं। तो उसने 8 इंच का एक बक्से के अंदर अपने मिसबिल को रखा। और उसको रखने के बाद में अपने ऑफिस गया। उसको लगा कि अगर मैं अचानक इसको डिब्बे में डाल दूंगा तो इसको बहुत अजीब लगेगा। तो उसने 10-20 मिनट पहले ही उसको उस डिब्बे में डाल के रखा। और जब वो ऑफिस से लौट करके आया, उसको लगा कि अरे मिसबिल के बॉक्स में से थोड़ी सी ब्लीडिंग बाहर हो रही है, ये क्या हो गया। वो देख के बहुत डर चुका था। लेकिन फ्लाइट का टाइम 10 मिनट होने वाला था, मतलब 10 मिनट ही बचे थे कि उसको फ्लाइट में जाना था, वरना उसकी फ्लाइट कैंसिल हो सकती थी भाई। तो क्योंकि उसका ट्रांसफर हो चुका था बाहर के देश में। तो वो जब खोल के देखता है तो जो मिसबिल था उसके पंजे बिल्कुल खुरचे पड़े थे, नेल्स टूट चुके थे उसके, उसमें से ब्लीडिंग आ रही थी, क्योंकि उसको एक डिब्बे में बंद कर दिया गया था। क्योंकि भाई फ्लाइट में जाने वाला था, भाई एरोप्लेन में जाने वाला था वो, हवाई यात्रा के दौरे पर। तो पहले से ही ऑथर ने अपने उस पेट को उसमें डालने की आदत डाल दी थी कि भाई थोड़ी देर का सफर तुझे डिब्बे में बैठ के रहना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, एरोप्लेन का जो सफर है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब किया गया है आपकी पूरी चैप्टर के अंदर, आपकी बुक के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। एंड यू कैन रीड आउट ऑल दीज लाइन्स या मैजिकल लाइन्स। आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू रीड आउट योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से आपको लैंग्वेज मिलती है लिखने के लिए। बाकी लेक्चर तो अपना प्ले ऑन है ही। तो अपने जब एरोप्लेन में बैठता है तो एरोप्लेन की जो हॉस्टेस थी वो सच में बहुत काइंड हार्टेड लेडी थी। उसके बारे में बताया गया कि वो उसको इतना सपोर्ट कर रही थी कि उसने कहा कि ये देखिए, जैसे ही ऑथर ने उसको बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसा पेट है जो ऑटर है जिसका नाम मिसबिल है, तो वो पानी में रहने वाला एक जीव है, वो पहले से बहुत परेशान है, उसने अपने हाथों में खून भी निकाल लिया है डिब्बा तोड़ने की कोशिश के चक्कर में। तो जो हॉस्टेस है वो कहती है कि सर कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मिसबिल को, अपने पेट को, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है, थोड़ी सी देर अपनी गोदी में रख लीजिए, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। तो इतना मैनेजमेंट हॉस्टेस का था, वो भी बहुत अच्छी थी लेडी।
काइंड हार्टेड थी। तो वो क्या करता है, डिब्बे से निकाल के अपनी गोदी में से जैसे डिब्बा खोलता है ना भाई, देखता है अरे भाई मिसबिल कहाँ है, मिसबिल इज मिसिंग नाउ, ओ माय गॉड। एरोप्लेन में क्या हो जाएगा हंगामा, मतलब आप इमेजिन करो कि आपके पैरों के, आप ना एरोप्लेन में जा रहे हो और आपके पैरों में कोई चूहा आ जाए अचानक से, या कोई कोई ऐसे कोई कोई जीव जंतु आ जाए, आप कितना डर जाओगे। अफरा तफरी मच गया एरोप्लेन के अंदर, भाई क्या चीज है, कोई कह रहा चूहा आ गया, कोई कह रहा स्क्विरल आ गया, तो सब डर गए थे बहुत ज्यादा। एक सरदार जी थे, उनके पैरों से भी वो निकल के गया, भाई ये क्या चीज है, इसको पकड़ो भाई अपने पास। तो एट लास्ट जब मिसबिल ने अपनी पूरी हरकतें कर ली, शैतानी भरी, तो वो चुपचाप शांति से एक इनोसेंट बॉय की तरह अपने मालिक की गोदी में आकर के बैठ गया और शांतिपूर्वक उसने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हमारी राइटिंग आती है मिस बिल्स गेम। The author and the author remained in London for nearly a month, and Miss Bill used to play for hours with the toys, ping pong, balls, and marble, rubber fruits, and etc. वहां उसको खेलने के लिए रबर के, आपने देखे हुए कुछ गेम्स आते हैं, कुछ गुड्डे गुड़िया बने हुए आते हैं रबर के, बॉल्स आती हैं, एनिमल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो वो उनसे खेलता कूदता रहता था। मार्बल के जो टुकड़े थे, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि अपने पेट पे रख लिया करता था, और जब वो नीचे गिरते थे तो फिर उठा करके अपने पेट पे रखता था। अच्छा, एक सूटकेस का जिक्र आपके टेक्स्ट बुक में आया है, पेज नंबर है आपका 149, लाइन नंबर है 8। इसमें आपका एक जिक्र आया है मिसबिल के बारे में कि वो कैसा गेम पसंद करता था। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। एक सूटकेस था उनके पास, ऑथर के पास में, वो चारों तरफ से बंद होता है जैसे सूटकेस हमारा, और चेन लगा देते हैं हम, अपना सामान रख देते हैं ना। तो जो सूटकेस टूटा हुआ था, यानी कि एक साइड सूटकेस की टूटी हुई थी, तो मिसबिल कौन सा गेम खेलता था, बॉलिंग स्क्रॉलिंग का। जैसे कि अपनी बॉल ऊपर से लुढ़काता था, नीचे लुढ़क के आती थी, वो भाग करके बॉल पकड़ लिया करता था, फिर वो ऊपर जाकर के बॉल फेंकता था, फिर वो नीचे लुढ़क के आती थी, फिर वो बॉल पकड़ लिया करता था। तो रोलिंग कॉलिंग वाला उसका एक बहुत मोस्ट प्लेफुल गेम था, किसका, मिसबिल का, जो कि टूटे हुए सूटकेस से उसने बनाया था। एंड ये उसका बहुत इंटरेस्टिंग गेम था कि वो इसके साथ में बहुत एंजॉय करता था। एंड द ऑथर यूज टू टेक अप द एक्सपीरियंसेस एंड वॉक, उसको वॉक के लिए लेके जाया करता था, बोथ वॉक थ्रू आउट द स्ट्रीट्स एंड मिस डेवलप्ड certain habits on those walks, and he went with the author like children playing and running and touching things in the streets। आपने देखा होगा जैसे बच्चों की कुछ आदत होती है क्या, कि जैसे चलते चलते वो अपने पैर जिगजैग करके चलते हैं, सीढ़ियां एक एक सीढ़ी छोड़ छोड़ के उतरते हैं, कोई कार खड़ी है तो उसको टच करते हुए चलेंगे, या कार के शीशे में कुछ लिखते हुए चलेंगे। ऐसी बच्चों की आदत होती है ना, तो इस तरीके से मिसबिल यानी कि ऑटर की हैबिट थी, एक बच्चे की तरह बिहेव करता था, कि जैसे चलते चलते वो ठुमक ठुमक के चलता था, कभी इधर भागता था, कभी पेड़ पे चढ़ जाया करता था, मतलब इस टाइप की एक्टिविटीज करता था ताकि सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर रहता था, कंसंट्रेशन उसके ऊपर रहता था कि भाई ये क्या चीज है। बाहर लंदन के शहर में लोगों ने ज्यादा हद से हद पर्शियन कैट्स पाल रखी थी, डॉग्स हॉर्सेस पाल रखे थे। बड़े शहरों में ऐसे ही होता है ना कि हॉर्सेस पाल लेते हैं, पर्शियन कैट्स पाल लेते हैं, बहुत से हद बर्ड्स ले लेंगे, डॉग्स ले लेंगे। ये चीज क्या थी, मतलब उनके लिए तो एक एंथुसियाज्म था कि भाई ये क्या चीज है। समटाइम्स सम पीपल से दैट ही इज एन स्क्विरल, एंड स्क्विरल इतने बड़े साइज के, ओ माय गॉड। अगर चूहा है तो चूहा इतना बड़ा, मतलब सब लोग सोचते थे सर्टेन कि भाई क्या चीज ले आए हो तुम बाहर से। तो वो सबका एक आकर्षण का केंद्र था। कौन, मिस बेल द अटर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है Londoners guesses about an utter. So when the author was near to primary school, Miss would jump on the wall and gallop on it. And in London, many people had not seen an author, and when they saw Miss and short form है Miss Bilki, and they guesses what kind of animal it is. तो वो लोग बहुत सरप्राइज देते थे, भाई कोई नया बंदा अपने शहर के अंदर एंट्री मार चुका है। समटाइम्स कुछ बच्चे कहते थे कि भाई ये ड्रैगन लगता है शक्ल से ना, इसकी इतनी लंबी पूंछ है, इतना मोटा भारी शरीर, इतना लंबा, इतनी बड़ी बड़ी मूछे, गोल गोल मटर जैसी आंखें, तो मतलब कुछ अलग सा है ये। थीम ऑफ द स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है। तो द थीम ऑफ द लेसन इज ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, एंड owning a pet is a lifetime commitment and involving considerable। देखिए आजकल क्या होता है ना, कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए अपने पास डॉग पा लेते हैं, वो डॉग जब बहुत बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो लोग पता है क्या करते हैं, उनको स्ट्रीट पे छोड़ देते हैं कि भाई इसकी सेवा कौन करेगा। इंसानों की छोड़ो, आजकल तो मतलब जानवरों को छोड़ो, इंसानों को भी लोग पता है सड़क पे छोड़ देते हैं, जब बहुत बुढ़े हो जाते हैं लोग, उनके अनाथ आश्रम में छोड़ाते हैं, orphanage पे
छुड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है कि अगर आप कोई एनिमल पालते हैं तो उसको लाइफ टाइम भाई जिम्मेदारी लेके पालो, अदरवाइज अपने स्ट्राई डॉग्स है ना उनको पालो भाई, स्ट्राई बहुत एनिमल्स होते हैं, उनका भी तुम लालन पोषण कर सकते हो। देखो ये थीम मैंने अपने आप निकाली है, ये बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन ये थीम जो है ना ये इससे हमें ये पता चलता है कि लेसन इज ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। क्या है ये रिलेशनशिप? यही रिलेशनशिप है कि आप लाइफ टाइम बॉन्ड होके रहते हो एक दूसरे के साथ में, तो भाई जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए, you should take care of. So the otter was a kind of unknown animals of the author, and when it comes free to him and it looks like a small dragon, and in the beginning Miss Bill showed on no interest in Maxwell, and but later on lost his apparently and started showing interest in him. आफ्टर दैट भाई जानवर जो होते हैं ना थोड़े टाइम बाद फ्रेंडली हो ही जाते हैं, घर में रहने वाले हों चाहे बाहर के रहने वाले हों, उनको सौहार्द चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है। प्रेम की भाषा तो हर कोई समझता है, यहाँ पे उस चीज का जिक्र किया गया है आपकी मिस बिल द ऑटर एक लेसन में। तो करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अगर हम, तो करेक्टरिस्टिक तो हमारे जो मेन हीरो है आपको पता ही है कौन है, मिसबेल द ऑटर। तो मिसबेल बिलोंग्स टू अ स्पीशीज commonly known as the others, and the geological name of the species is Letrogiel prispicillata. ये इसका geological name है Maxwell, which the indicates the fact that it was the name by some scientist called Maxwell. So the otter is in the story named Misbill by the author, and actually the author wished to keep an otter as a part of his desires and fulfillness with the effort of a lifetime friend, and send him on the during this stay at Basra. And when it the first arrives, it looks a small creature like a small dragon, and it was the covered with the mud from the head to tail and and under the mud, and it had soft velvet skin, and he was like that of a chocolate brown mole, and it looks like author's many days and completely removed of mud from his body. And initially Miss Bill was neither hostile nor friendly, and it was simply aloof with the indifferent. And on the first night, it slept on the floor, and next night, slept with Arthur's bed and slept between the knees. And Miss Bill started talking, interested in its surroundings. And Miss Bill beloved to love like play water. And when Maxwell took Miss Bill in the bathroom, it went to the wild with enjoy in the water for half an hour. And it was plucking and the rolling in it and shooting out up of the down and length of the bathtub underwater and making enough slough and slash of hippos, and मतलब साबुन के झागों से खूब खेलता था, and 2 days after that once again escaped from the bedroom to bathroom, and at less than the minute it had the turn tap for enough to produce some water, and after a moment achieved the full of flow. Miss Bill was quite a playful creature and spent most of his time in the playing and rubber ball and marble. So, dear children, so all these notes are available in my classroom. After that, you can take out all questions, answers, objective type questions, summaries, paraphrases, good words, magical lines. And after this class, you can टेक ऑल दिस फ्रॉम माय टेबल। ओके, सो ये पूरी जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड कीप रीडिंग डियर चिल्ड्रंस, हैव अ नाइस डे।